आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के 6 अध्याय के 23वें वचन से है। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। 19वीं शताब्दी के बेहतरीन प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन को। उन्होंने शहर में और गाँव में मौजूद पासबानों के अंदर कुछ कमी पाई, जिसके बारे में वो कुछ इस तरीके से कहते हैं। मुझे लगता है कि आज के जमाने के प्रचारक लोग अपने विश्वासियों के साथ बिल्कुल भी सख्ती से पेश नहीं आते। आज के प्रचारक इस तरीके से प्रचार नहीं करते कि एक व्यक्ति का हृदय झंझोड़ दिया जाए। मुझे लगता है कि हर प्रचार ऐसे होना चाहिए जिस प्रचार ने लॉर्ड मेलबर्न के हृदय को छू लिया था, क्योंकि लॉर्ड मेलबर्न जब कलीसिया से बाहर निकल रहे थे तो वो अपने कान से और नाक के अंदर से धुआं निकालते हुए ही जा रहे थे। लॉर्ड मेलबर्न ने अपने मित्र से कहा कि मुझे लगता है कि मैं इस कलीसिया की और इस पासबान की मदद करके बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन हमने जिस तरीके के प्रचार को सुना है उसे सुनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्यों ये पासबान हम पर जोर देते हैं कि जिन कार्यों को हम वचन में पढ़ते हैं हमें रोजमर्रा की जिंदगी में उसे करना चाहिए। विलियम ग्लैडस्टोन ने बहुत ही नाराजगी के साथ ये बात कही कि आज के जमाने में पाप को पाप है करके निडर होकर प्रचार करने वाले प्रचारकों की हमें जरूरत है, परंतु बहुत ही ज्यादा मायूसी की बात है कि इस जमाने में हमें ऐसे प्रचारक नहीं मिलते। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज के दिनों में हमें आशीष करने वाले प्रचार से बढ़कर हमें स्वर्ग पहुंचाने वाले प्रचार की ही हमें जरूरत है। जिस तरीके से लॉर्ड मेलबर्न को सख्ती से किए हुए प्रचार पसंद नहीं आते थे, वैसे ही आज के समय में भी काफी लोग हैं जिन्हें सख्ती से किए हुए प्रचार बिल्कुल पसंद नहीं आते। जब वो कलीसिया आते हैं तो वो चाहते हैं कि उन्हें आशीषित करने वाले वायदे वचनों को ही पासबान प्रचार करे। वो नहीं चाहते कि उनकी गलतियों या पापों को चेतावनी देने वाले वचनों को वो प्रचार करे। बात बिल्कुल सच है कि प्रेरित पौलुस विश्वासियों के साथ बहुत ही नम्रता से और प्रेम भाव से पेश आए, परंतु उनके द्वारा स्थापित की गई कलीसियाओं में जब उन्होंने गलती पाई तो उन्हें सुधारने में उन्होंने बिल्कुल भी देरी नहीं की। कई नगर और गाँव में उन्होंने कई कलीसियाओं की स्थापनाएं की। हर एतवार वो उनके साथ नहीं रह सकते थे, इसीलिए पत्रियों को लिखकर उन्होंने उनके लिए भेजा। कोरिन्थियों की कलीसिया के लिए लिखी हुई पत्री में उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहते हो, क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ। इसका कारण था उस कलीसिया में पाया गया पाप, जिसके बारे में पौलुस ने खुलेआम लिखा और उन्हें डांटा। पौलुस ने ये कहते हुए उन्हें चेतावनी दी कि यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है। कोरिन्थी कलीसिया का आप ये मानना था कि भले ही पौलुस शारीरिक रूप से कमजोर थे, परंतु उनकी पत्रियां गहरी सोच वाली और बहुत सामर्थ्य से भरी थी। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, शुरुआत में किसी को भी डांट पसंद नहीं आती, परंतु जो भी पासबान हमें डांटते हैं सच में वही हमसे बेहद प्रेम करते हैं। अगर हम उनके शब्दों पर ध्यान देंगे तो हम निश्चय ही स्वर्गीय राज्य से वंचित नहीं रहेंगे। इसलिए केवल हमें आशीषित करने वाले प्रचारों को ही न सुने, हमें स्वर्ग ले जाने वाले प्रचारों को भी सुने। जी हाँ, सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।